हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ प्रयागराज वनडे क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा इन्फॉर्म कर दी जाती है। कल जूनियर असिस्टेंट परीक्षा परिणाम को लेकर कट ऑफ के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमने आपको दोनों भर्तियों के बारे में जो भी सूचनाएं थी वो पहले प्रोवाइड कराया और कल परीक्षा परिणाम भी जारी किया गया। और कट ऑफ जो हमने बहुत पहले बताई थी उसी के आसपास कट ऑफ रहा है। तो आप समझ सकते हैं प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल जेन्युइन दी जाती है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली डाउट क्वेश्चन किसी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के जो एजीटीए के छात्र हैं और पीईटी के छात्र हैं वो इस विशेष वीडियो को यह इस प्रकार से कहा जा सकता है। ये विशेष दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए लाई गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी एजीटीए के जो छात्र हैं उनके लिए एजीटीए के विज्ञापनों की बात करें और लेखाकार की विज्ञापनों की बात करें। पूरी संभावना 99% विज्ञापन सबसे पहले एजीटीए का आएगा और नवंबर में इसकी संभावना प्रबल है। और पीईटी 2021 के थ्रू 99% विज्ञापन आएगा। जो लोग बोल रहे हैं नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। पीईटी 2022 का परीक्षा परिणाम आप ये मान को चलो फरवरी तक आएगा, जनवरी नहीं फरवरी तक हो जाएगा समय। तो उसके पहले विज्ञापन आएंगे, इसी के थ्रू आएंगे। और इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो है फिर सहायक लेखाकार का विज्ञापन आएगा। अगली जो प्रमुख सूचना है वीडियो भर्ती के एग्जाम को लेकर, देखिए आपका एग्जाम ये मानकर चलिए जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी में वीडियो भर्ती का एग्जाम हो जाएगा, ये बिल्कुल एक प्रकार से आप मानिए कन्फर्म है। इसलिए क्योंकि दिसंबर के बाद कोई भी परीक्षा तिथियाँ नहीं हैं आपकी, यानी सिर्फ वीडियो भर्ती आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में दो महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं, पहले वो होंगी, उसके बाद वो आपका वीडियो भर्ती का री एग्जाम होगा, जिसमें कंबाइंड टेक्निकल नवंबर में संभावना है, दिसंबर में मुख्य सेविका की परीक्षा आपकी हो जाएगी। दोनों भर्तियाँ बहुत छोटी हैं और लखनऊ एक दो जगह और संभवतः सेंटर बन सकता है। अगली जो प्रमुख सूचना है लेखपाल भर्ती क्या कैंसिल होगी। जिस प्रकार से छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया और अखबारों में समाचार पत्रों के माध्यम से चीज़ें सामने आई हैं, इसके अलावा आप समझो 8000 सीटें हैं और 15000 जो है संदिग्ध छात्र हैं। अब इसमें कट ऑफ के बारे में लगातार छात्रों के द्वारा पूछा जाएगा कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन कर पाना किसी के लिए अब असंभव सा चीज़ें हैं। हालांकि आयोग ने अवश्य सहयोग किया है और इस पर अगर देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर व्यापक पैमाने पर धांधली हुई तो आयोग परीक्षा को री एग्जाम करा सकता है, लेकिन अगर छटनी संभव हुआ तो छटनी भी कर सकता है। लेकिन कल एक प्रसिद्ध पत्रकार है, आप सभी जानते होंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस मुद्दे को भी उठाया और पीईटी के परीक्षा को लेकर जो पीईटी में परीक्षा केंद्र हुआ है जारी, जो विशेषकर आपकी फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको भी बहुत दूर दूर सेंटर मिला है, जिसमें 350 किलोमीटर 250 किलोमीटर इस प्रकार से सेंटर दिया गया है। और पीईटी सेंटर को लेकर छात्रों के बीच अपने आप में एक प्रकार से कही जाए तो बहुत इसका विरोध हो रहा है। साथ ही साथ छात्र सोशल मीडिया के द्वारा या फिर कहीं ना कहीं ज्ञापन आदि के माध्यम से लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि पीईटी के परीक्षा केंद्र में बदलाव हो और फीमेल्स को कहीं ना कहीं रियायत मिले। विशेषकर अवश्य ये कहा जा सकता है पिछले वर्ष जो है पीईटी हुई थी होम डिस्ट्रिक्ट में जो है बच्चों को जो फीमेल्स हैं उनको मिला था, आपका डिस्ट्रिक्ट में उनका एग्ज़ाम हुआ था। साथ ही साथ बगल वाले आपके ज़िले में बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। तो इस प्रकार से इस बार जो है सीटें भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। इस बार लगभग जो है 37 लाख आवेदन हुए हैं, 34 से 37 लाख। तो आप समझ सकते हैं इसका भारी विरोध हो रहा है और छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा और समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें आई। कल टीवी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी मामले को उठाया, जो पत्रकार हैं, और छात्रों ने अपनी बातों को रखा है। अगर देखिए इस पर संभावना यही है कि अगर पीईटी को लेकर निर्णय होने वाला है 2 से 4 दिन में, आपको कुछ सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। अगर पीईटी आपका सेंटर बदलेगा तो ये मान कर चलिए फिर 15 दिन, कम से कम 10 से 15 दिन आपको परीक्षा तिथि बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी फिर आपकी परीक्षा ये मानकर चलिए फिर दिवाली के बाद ही संभव हो पाएगी, उसके पहले नहीं होगी। लेकिन फिलहाल यही मानकर चलिए कि 15 और 16 को आपकी परीक्षा होगी। और अगर जो भी अनिश्चितताएं हैं, छात्र पूछ रहे हैं कि क्या पीईटी का सेंटर बदलेगा या नहीं बदलेगा, फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि 15 या 16 तारीख को आपकी परीक्षा जब भी है इन दोनों तिथियों में उसी समय पर होगी। और परीक्षा केंद्र जैसे ही बदलने की जो बातें होंगी और उस प्रकार से कुछ खबरें आती है तो अवश्य आपको सूचनाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ यह कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि जैसे ही 2 से 4 दिनों में अगर इस प्रकार की चीज़ें होने वाली होंगी, यानी परीक्षा केंद्र में बदलाव की चीज़ें होंगी, तो आयोग पहले ही आपको सूचना दे देगा। लेकिन अभी फिलहाल इस प्रकार से चीज़ें नहीं है कि परीक्षा केंद्र बदलेगा। आप अपनी जाने की सुगम व्यवस्था अवश्य कर लें। देख लीजिए कैसे क्या ट्रेन है, बस से जाना है, किस प्रकार से आप निजी वाहनों से जाएंगे, रुकने ठहरने के आदि की व्यवस्था कर लें, जिससे आपको परीक्षा में मानसिक तनाव आदि की चीज़ें न हों।
साथ ही साथ फीमेल्स जो है विशेषकर यह आप अवश्य करें कि आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ जाइए या फिर कोई रिलेशन में जानने वाला कोई हो तो वहाँ पे आप ठहर सकती हैं और आपको पहले जाना चाहिए। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको संक्षिप्त में दिया है। और बहुत जल्द 10 से 15 तारीख के आसपास जूनियर असिस्टेंट का लगभग 4000 सीटों पर विज्ञापन भी आयोग के द्वारा इसी पीईटी के थ्रू जारी किया जाएगा और आगे जो अपडेट होगी वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल एक काम आप अवश्य कर सकते हो, आयोग को आप, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आयोग को अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, आप आयोग को मेल कर सकते हैं। अगर आपको परीक्षा केंद्र के संबंध में कोई भी चाहिए कि बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप अपनी राय समस्या जो भी हो आयोग को मेल के द्वारा या फिर ज्ञापन आदि के द्वारा जाया कर दे सकते हैं। बाकी वो आपकी स्वैच्छिक इच्छा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। बात करूँ मैंने यूपी की सबसे बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि मुख्य सेविका के पैटर्न पे आधारित है और मुख्य सेविका के लिए ये सबसे बेस्ट स्टडी गाइड है, जिसमें मिलता है आपको सबसे बढ़िया कंटेंट और 2000 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 100% आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है, जिसमें सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारी भूमिका है, विवाह और परिवार से संबंधित जो जनसंख्या विस्फोट है, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी एग्जाम के ओरिएंटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सबको कवर किया गया है। तो इस गाइड को आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नज़दीकी पुस्तक जो यहाँ पे कंपटीशन की पुस्तकें मिलती है वहाँ से भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो घर बैठे अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं या फिर आप नज़दीकी किसी भी पुस्तक की दुकानों से खरीद सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी, जिससे आप कहीं ना कहीं शॉर्ट सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।